बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में करोड़ीमल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। करोड़ीमल सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कंजूस मक्खी चूस बहुत था। एक दिन की बात है, करोड़ीमल अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी अचानक कहीं से उड़कर एक मक्खी उसकी चाय में गिर गई। ओहो, मेरी चाय में ये मक्खी कहाँ से आ गिरी? उसने चाय में से मक्खी निकाली और उसे भी चूस कर फेंक दिया। आहा, चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। लगता है किसी हलवाई की दुकान से आई थी ये मक्खी। चलो अच्छा है, अब कुछ दिनों तक जलेबी खाने की छुट्टी हो गई। तभी सेठानी वहाँ आती है और कहती है, हे भगवान, क्या करूं इस कंजूस आदमी का। हर चीज के लिए इन्होंने मुझे रुला रखा है। सुनिए जी, आज मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। आप बाजार से ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ और आप हैं कि बस टालते ही जा रहे हैं। कंजूस करोड़ीमल ने सेठानी को बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की, पर सेठानी नहीं मानी तो नहीं मानी और मछली खाने के जिद पर अड़ गई। आखिरकार थक हार कर सेठ करोड़ीमल को मछली लाने बाजार जाना ही पड़ा। सेठ मछली की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, अरे भैया, मछली कितने की दी? दुकानदार बोला, यह मछली 120 रुपए की है सेठ जी। कंजूस सेठ बोला, अरे यह तो बहुत ज्यादा है भैया, तुम तो बहुत ठग रहे हो। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने की थोड़े ना मिलती होगी। दुकानदार बोला, अच्छा सेठ जी, मैं ठग रहा हूँ तो जाओ फिर उससे खरीद लो जो थोक में बेचता है, उसके पास चले जाओ। अब कंजूस सेठ करोड़ीमल थोक की दुकान पर पहुँच गया और वहाँ दाम पूछने लगा। अरे भैया, ये मछली कितने की है? ये मछली 100 रुपए की है सेठ जी। सेठ करोड़ीमल को वो दाम फिर से बहुत ज्यादा लगा और वे बोला, अरे भैया, ये तो बहुत महंगी है, इतनी महंगी तो मैं नहीं लूँगा। वैसे भी जहाँ से तुम ये मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी मिलती होगी। दुकानदार बोला, हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है, जाओ और वहीं से जाकर ले लो। कंजूस सेठ को यह बात रास आ गई। अरे, जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर उसे मैं पैसे देकर क्यों खरीदूं? नदी से ही निकाल लूंगा मछलियाँ, कम से कम मेरे पैसे तो बच ही जाएंगे। इतना सोचकर कंजूस सेठ नदी की खोज में निकल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिली। अरे वाह, मिल गई नदी। चलो अब जल्दी से इस नदी से बढ़िया बढ़िया मछली पकड़कर लाता हूँ। ये सोचकर कंजूस सेठ नदी में घुस गया और मछली पकड़ने के चक्कर में वह नदी में काफी गहराई तक पहुँच गया, जहाँ से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। सेठ को याद आया कि उसे तो तैरना आता ही नहीं है। खुद को मौत के करीब जाते देखकर अब उसे भगवान याद आने लगे। उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी, हे भगवान, मेरी जान बचा लो, भाड़ में गई ये मछलियाँ। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा, मुझे बचा लो प्रभु जी। मन्नत मांगने से उसके मन में एक आत्मविश्वास आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर तक आ गया। आंखें खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ी खुशी हुई, पर वह पछताने भी लगा। अरे, मैंने बिना मतलब के ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आधी दूरी तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी, हे भगवान, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश जोश में भूल गया था,
101 थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे आ गया। अब सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब कंजूस सेठ ने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथाई हिस्सा ही बचा है तो वह फिर बोल पड़ा, हे भगवान, 51 ब्राह्मणों को थोड़ा कम कर लो। अगर मैं अब इस नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ऐसा ही करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। अब पानी 2-3 फीट ही रह गया था। जान बचते ही उसके स्वर और बदल गए। वह तेजी से बोल पड़ा, हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी थोड़ा ज्यादा ही हैं। मैं 11 ना सही पर एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा, जरूर करवाऊंगा। ऐसा करते करते करोड़ीमल सेठ आखिरकार नदी से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद सेठ ने सोचा, अब कह तो दिया है कि ब्राह्मण को भोजन करवाऊंगा, पर भोजन करवाऊं कैसे? कहने को तो सेठ करोड़ीमल ने कह दिया कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा, पर अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में सेठ ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिया जो बहुत कम खाना खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी करोड़ीमल सेठ को बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। वह ढूंढता रहा और कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार करोड़ीमल सेठ को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और कहने लगा, पंडित जी, मेरा नाम करोड़ीमल सेठ है। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। दरअसल मुझे एक ब्राह्मण को भोजन करवाना है, इसलिए आपके पास आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा आपके घर। अब सेठ जी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। पंडित जी, वैसे आप कितना खा लेते हैं? क्योंकि पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन करवाया था वह तो बहुत बड़ा पेटू निकला था। इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत ही कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ कंजूस था तो वह ब्राह्मण बहुत चालाक था। उसे सेठ के प्रश्न पर क्रोध तो आया, पर उसे बिना जाहिर किए वह तुरंत बोल पड़ा, सेठ जी, मैं पेटू नहीं हूँ। मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 पूरियां ही खा पाता हूँ। यह सुनकर सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है। तो ठीक है पंडित जी, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं सुबह 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, तो कल आप उससे पहले आकर भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए और सेठ भी प्रसन्न मन से अपने घर आ गया। अगली सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ करोड़ीमल पंडित का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 9 बज गए, परंतु पंडित जी घर नहीं आए और धीरे धीरे 10 भी बज गए, लेकिन पंडित जी नहीं पहुँचे। अंत में थक हार कर सेठ ने सेठानी से कहा, पंडित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। 9 बजे का बोला था और अब 10 बज गए हैं। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। भाग्यवान, मैं दुकान जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर सेठ करोड़ीमल घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर पर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। वे अभी हाथ पैर धो ही रही थी कि तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? पंडित जी बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई वर्षों पहले भी आया करता था जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे,
बस अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वे जब भी भोजन के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 5100 रुपए देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई और बोली, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना, मैं उस रीत को नहीं बदलूंगी। और सेठानी ने 5100 रुपए लाकर पंडित को दे दिए। पंडित जी बड़े खुश हुए। इसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए बढ़िया सा भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भरकर भोजन किया और भोजन खत्म करने के बाद वे एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे। पंडित को इस तरह रोता देखकर सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा, अब क्या हो गया पंडित जी, अब आप क्यों रो रहे हो, खाने में कमी रह गई क्या? पंडित जी बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सेठानी जी, बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वो जिंदा थी ना तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 11,000 रुपए की दक्षिणा और साथ ही साथ आटे और चावल का दान भी करती थी। पर वह सब पुरानी बातें हैं, अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। सेठानी ने तुरंत कहा, रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले से होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत सेठ करोड़ीमल की तिजोरी से 11,000 रुपए निकाल कर पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए और साथ ही साथ आटा चावल दाल आदि एक झोले में बांधकर पंडित को दे दिए। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिए। रात को जब सेठ करोड़ीमल लौटकर घर आया तब उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? सेठानी ने कहा, हाँ पंडित जी आए थे और मैंने उन्हें भोजन भी बहुत अच्छे से करा दिया था, पर वे बार बार रोए जा रहे थे। कंजूस सेठ ने चौंक कर पूछा, बार बार रो रहे थे पर वह क्यों? सेठानी बोली, दरअसल वे बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी वे हमारे घर भोजन पर आया करते थे, इसलिए उनको बार बार सासू माँ की याद आ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनका भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब कुछ बहुत अच्छे से किया। इतना सुनते ही सेठ करोड़ीमल के होश उड़ गए। दान दक्षिणा? अरे कौन सी दान दक्षिणा? जब सेठानी ने पूरी राम कहानी बताई तो गुस्से से करोड़ीमल का खून खौलने लगा। अरे ये तुमने क्या कर दिया भाग्यवान, इतनी दक्षिणा में तो मैं ना जाने कितने पंडितों को खाना खिला देता। छोड़ूंगा नहीं, मैं उस पंडित को आज छोड़ूंगा नहीं, वह मुझे चूना लगाकर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरह तैयार होशियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। अरे भाग्यवान, वो कंजूस सेठ यहाँ कभी भी आ सकता है, तुम्हें अच्छे से याद है ना कि क्या करना है, कोई गलती मत करना। पंडिताइन बोली, हाँ जी मुझे अच्छे से याद है, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आप ही की पत्नी हूँ, आप बस देखते जाइएगा। और फिर कुछ ही देर में सेठ करोड़ीमल तिल मिलाता हुआ पंडित के घर पर पहुँच जाता है और आवाज देने लगता है, पंडित, अरे ओ पंडित बाहर निकल। सेठ की आवाज सुनते ही पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफेद कफन ओढ़ा देती है। वहीं काफी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आता तो सेठ गुस्से में घर के अंदर चला आता है। पंडित धीरे से पंडिताइन से बोला, चालू हो जाओ भाग्यवान, सेठ जी आ गए हैं। और पंडिताइन जोर जोर से रोने लगती है, हे भगवान,
पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए? सेठ ये सब देखकर चौंक गया और कहने लगा, अरे इनको क्या हो गया? पंडिताइन रोते हुए बोली, पता नहीं, सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे, कहकर गए थे किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं वहाँ इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। वहाँ से जो लौटे हैं उसके बाद दस्त उल्टी और हमारे पंडित जी हमको छोड़कर चले गए। अब मैं कहाँ से इनके क्रियाकर्म के लिए पैसे लाऊंगी? हे भगवान! इतना सब कुछ देखकर सेठ करोड़ीमल बहुत घबरा गया। हे भगवान! यह पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था। कहीं यह बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई तो मुझे तो जेल हो जाएगी। ये कहाँ फंस गया मैं? सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 25,000 रुपए निकाले और पंडिताइन को देते हुए कहा, ये लीजिए, ये कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का अंतिम संस्कार जल्दी से करा दीजिए। और हाँ, इसके अलावा बाकी का जो भी जरूरत का सामान होगा वे मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर सेठ करोड़ीमल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल लेता है और घर पहुंचते ही डर के मारे वे दाह संस्कार के सामान के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा देता है। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिगड़म लगाने की सोची और एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ करोड़ीमल अपनी दुकान के लिए निकल गया तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने सेठ के घर की तरफ चल दिया। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक थे सेठानी उतनी ही मूर्ख थी। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ? आप तो मर गए थे ना? पंडित जी बोले, हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही यहाँ पर आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है ना, तो यहाँ मैं अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आस-पास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक गुंजा नाम की बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा, सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुंजा मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो वह मुझसे कहने लगी कि पंडित जी, आप मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। तभी मैं आप लोगों को गुंजा का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यह सब सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में? कैसी है मेरी बेटी गुंजा? पंडित जी बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, गुंजा तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है ना, फल फूल मेवा मिश्री कुछ नहीं मिलता वहाँ। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। वहाँ हजामत बनाने वाला कोई नाई तक नहीं है। तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूंगा और आपकी बेटी गुंजा की खोज खबर भी आपको दे दूंगा। चलो, अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूँ, तो आपको जो कुछ भी गुंजा को देना हो वे मुझको दे देना। मैं जाकर उसको दे दूंगा, वे बहुत खुश होगी। अब सेठानी ने गुंजा के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित को दे दी और पंडित जी वे सारा सामान लेकर अपने घर चले आए।
शाम को जब सेठ करोड़ीमल लौट कर घर आया तो सेठानी ने उसे कुछ नहीं बताया। इसी तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित ने 2 महीने चला लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से नई तिगड़म लगाई और दोबारा सेठ करोड़ीमल के घर पहुंच गए। पंडित को देखकर सेठानी खुश हो गई और पूछने लगी, अरे पंडित जी, आप क्या हालचाल हैं आपके, और मेरी बेटी गुंजा कैसी है? पंडित जी बोले, हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अब तो गुंजा एकदम तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वे बहुत खुश हो गई थी और खूब खा पी रही है। उसने आपका और सेठ जी का हाल चाल पूछा है। और हाँ, एक खुशी की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जानती हो, आप नानी बन गई हो और सेठ जी नाना। गुंजा को लड़का हुआ है। ये खबर सुनते ही सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी ने फिर कहा, अच्छा सुनो, गुंजा ने कहा है कि अम्मा को कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दें। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगी। उसने एक बैलगाड़ी बुलवाई जिसमें आटा, चावल और सारा राशन का सामान भरकर पंडित को दे दिया और जाते जाते कहा, पंडित जी, गुंजा से कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा खूब सारा प्यार देना। पंडित जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूंगा, मैं ये जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ करोड़ीमल घर आ पहुंचा और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर ही खड़ी है। सेठ ने सेठानी से पूछा, क्या बात है भाग्यवान, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? सेठानी बोल पड़ी, हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे। आप जानते हैं, आप नाना बन गए हैं। नाना? सेठ ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे, मैं नाना कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी है, ना कोई भतीजी, भला फिर मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी ने करोड़ीमल को बताया, अरे अपनी बेटी गुंजा है ना, स्वर्ग में उसी को लड़का हुआ है। पंडित जी बता रहे थे। यह सब बातें सुनकर तो मानो सेठ को जैसे करंट ही लग गया। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे भाग्यवान, कहीं वे तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? सेठानी बोली, नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया, बस गुंजा के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, एक टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और बस 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ करोड़ीमल के सर के ऊपर से चिड़िया उड़ने लगी। अपनी अकल की अंधी पत्नी और चालाक पंडित का गुस्सा लेकर वह पंडित के घर की तरफ चल दिया। जब करोड़ीमल पंडित जी के पास पहुंचा तो उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढूंगा और अपनी इस कंजूसी को त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे उसी बात की सजा दे रहे हैं। पंडित जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन करवाना होगा और साथ ही उन्हें 100 रुपए दक्षिणा में भी देने होंगे। सेठ हाथ जोड़कर बोला, मुझे स्वीकार है पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर महीने गरीबों और साधुओं को दावत भी खिलाऊंगा और साथ ही साथ 101 रुपए की दक्षिणा भी दूंगा। पंडित ने सेठ करोड़ीमल को माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, जाओ, अब आप चैन से रहो और खुशी से रहो, तुम्हारा कल्याण हो। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।